बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपके लिए मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो इससे पहले ना आपने कभी देखी होगी, ना सुनी होगी, ना खाया होगा, ना ही कभी इसको बनाया होगा। तो जी आज यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आलू और बैंगन के कोफ्ते। तो आलू और बैंगन के ये कोफ्ते इतने बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है और ये टेस्टी और खुशबूदार ऐसे होंगे जैसे ये बिल्कुल मटन या बीफ के कोफ्ते हों। तो बस हमेशा की तरह रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू अच्छी वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिलती रहे। तो जी सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास हैं जी 2 आलू और 2 बैंगन। तो जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना हो उसी हिसाब से ले लीजिए, काफ़ी सारे इससे बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आलूओं को हमने बॉईल कर लेना है। तो आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए और बैंगन को यहाँ पे मैं कद्दूकश कर लूँगी। तो छिलके समेत ही इसको कद्दूकश करेंगे और आधा आधा करके मैं इसको कद्दूकश कर रही हूँ ताकि इजीली हो जाए। तो सारे बैंगन यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिए हैं और अब हम यहाँ पे इसको लगा लेंगे नमक। तो नमक तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ही मैंने इसको लगाया है और नमक लगा के रख देंगे ताकि ये अच्छे नमकीन हो जाए और दूसरा इसके अंदर जो बादी पानी वगैरह होता है वो सारा निकल जाएगा और ये खाने के लिए ज़्यादा हेल्दी बन जाएंगे। तो बस अच्छी तरह से मल के नमक इस पर रख देंगे थोड़ी देर के लिए और तब तक आलू जो कि बॉयल हो चुके ये मेरे पास और ठंडे भी कर लिए मैंने। तो इसको हम यहाँ पे मैश कर लेंगे। तो आलूओं की जगह आप कीमा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आलू के बजाय कीमे आलू को आप कीमे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि आगे बकरीद भी आ रही है तो कीमे और मटन बीफ की हमें इतनी रेसिपीज चाहिए होंगी। तो आप यहाँ पे कीमा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो है बैंगन जिनको हमने ग्रेट किया था और नमक लगा के रखा था तो इसमें से सारा पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। ये काफ़ी पानी छोड़ चुके हैं। तो जितना पानी ये छोड़ा है इन्होंने ये सारा हम इस तरह प्रेस कर करके पानी निकाल के साइड पे कर लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी सारा पानी इसमें निकल गया है। तो बस ये इसी तरह से सारा पानी हमने निकाल लेना है, इसी तरह प्रेस कर करके या आप छलनी की हेल्प से निकाल लीजिए। तो अब ये ग्रेट किए हुए बैंगन हमने आलू जो हमने बॉईल किए उसके साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये दो सारी चीज़ें मिक्स कर ली है मैंने और यहाँ एक छोटी प्याज है जो बारीक चॉप की हुई है मैंने और साथ ही हरी मिर्च है। तो ये चॉप करके बारीक चॉप करके हमने इसके अंदर डाल देनी है। और अब यहाँ पे नमक लूँगी मैंने 1 टीस्पून लिया है और जो है मिर्च है ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है और ब्लैक पेपर पाउडर है, काली मिर्च पीसी हुई ये 1/2 टीस्पून है और यहाँ पे 2 चम्मच जो है रोस्टेड ज़ीरा है, भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ भुना कुटा हुआ और 2 चम्मच यहाँ पे मैं डालूँगी धनिया के पाउडर के। तो धनिया भी जो है मैंने भून के इसका पाउडर बनाया है ड्राई रोस्ट करके। तो इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ज़्यादा स्पाइसेस इसमें मैं इस्तेमाल नहीं करी, बस ये थोड़े से ही मसाले डाले हैं, बाकी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। नमक ये है कि थोड़े से ये नमकीन पहले हो चुके हुए हैं तो नमक भी थोड़ा सा हिसाब से ही हमने डालना होगा, ध्यान रखना होगा नमक डालते हुए। तो अब यहाँ पे मैं इसमें बेसन मिला रही हूँ और बेसन जो है ये तकरीबन 1/2 कप है या 2 बड़े जो डोंगे वाले चम्मच होते हैं 2-3 चम्मच मैंने वो भर के डाले। तो साथ ही एक अंडा इसमें शामिल कर लेंगे ताकि जो इसको जोड़ सके, इसकी बाइंडिंग के लिए ये बेसन और अंडा काम करेंगे यहाँ पर। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है। तो अब बस ये रेडी है और इसके अब यहाँ पे कोफ्ते बना लेते हैं। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा नरम है तो आप इसमें थोड़ा बेसन और डाल सकते हैं। अगर आपको पतला फील हो और थोड़ी मैंने इसमें हल्दी भी डाली है जो आपको मैं बता नहीं सकी, तो हल्दी भी मैंने इसमें शामिल की है ताकि इसका कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो बेसन आप अपने अगर आपको क्वांटिटी कम लगे तो आप डाल सकते हैं ताकि ये थोड़ा ड्राई रहे। तो इस तरह से इसके कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। जिस साइज़ के आपने बनाने हो बना लेंगे। तो ये देखिए ढेर सारे यहाँ पे कोफ्ते सिर्फ 2 बैंगन और 2 आलूओं से रेडी हो गए हैं। तो अब इन कोफ्तों को मसाला रेडी होने तक फ्रिज में रख लेते हैं और यहाँ पे एक प्याज मैंने बड़ी ले ली है, इसको बारीक चॉप कर लेंगे। अब मैंने पतीला रख दिया है चूल्हे पे और इसमें ऑयल शामिल करेंगे। 1 कप यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा हम ज़्यादा ही डालेंगे, कुकिंग ऑयल है ये। और चॉप किए हुए प्याज हम इसमें डाल लेंगे ऑयल को गर्म होने के बाद। तो प्याज को हल्का ब्राउन होने देते हैं
और ऑयल जो है हमें ज़्यादा ही डालना होगा, क्योंकि हमने कोफ्ते इसमें जो है थोड़े से फ्राई करने हैं। तो बाद में सालन रेडी होने के बाद ऊपर से एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल के साइड पे कर सकते हैं, किसी और सालन वगैरह में यूज़ उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइट ब्राउन हो चुके हुए प्याज, तो 2 चम्मच यहाँ पे मैंने पिसा हुआ अदरक और लहसुन शामिल कर दिया है। तो थोड़ा-सा इसमें खुशबू आने लगेगी, तो अब यहाँ पे हम मसाले ऐड कर लेते हैं इसमें। बस जब हल्की सी खुशबू आने लगे उस टाइम तो हल्का सा भूनना है लहसुन अदरक को। अब यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाल लिया है, और भुना कुटा ज़ीरा है 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून, और साथ ही 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून जो है इसमें धनिया पाउडर, और हल्दी पाउडर भी मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल लिया है। तो बस इसको थोड़ा-सा पकाएंगे और इसके बाद इसमें टोमेटो पेस्ट शामिल कर लेंगे। तो कोशिश करें टमाटो पेस्ट ही शामिल करें, या टमाटो प्योरी आप बना लें और वो इसमें शामिल कर लें। तो टमाटो पेस्ट जो है मेरे पास रेडी किया हुआ पड़ा हुआ था, और इसकी वीडियो मैंने रेसिपीज़ की आपको दे रखी है। आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। मेरे पास ये काफ़ी टाइम से बना हुआ रखा है, 1.5 महीने से, और अभी तक बिल्कुल ये सही पड़ा है। तो बस थोड़ा-सा हमने इसको पकाना है, और मसाले को हमने थोड़ा-सा भून लेना है। और ज़्यादा इसमें मसाले मैंने ऐड नहीं किए, फिर भी इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे अब मैं इसमें कौरमा मसाला शामिल कर रही हूँ। तो ये मैंने नेशनल के इस ब्रांड का लिया है कौरमा मसाला। तो जिस भी ब्रांड का आपको पसंद हो आप वही डाल लीजिए। मुझे नेशनल के ही बहुत अच्छे लगते हैं, और इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद होती है। तो इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू होती है बाकी मसालों की निस्बत। ये मेरी राय है, आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो बस इसमें मैंने 2 चम्मच जो है कौरमा मसाला ऐड कर दिया है, 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून। तो ये जो कोफ्ते हैं इनको हमने बना के फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में लाजमी रखना है, जब तक मसाला रेडी होगा ये फ्रिज में सेट हो जाएंगे। अगर आपने फ्रिज में नहीं रखा तो ये मसाले में डालते ही टूट सकते हैं। तो अब इनको सारे मसाले में एक-एक करके शामिल कर देंगे, और बहुत ही ध्यान से इनको हमने हिलाना है। अगर ज़्यादा जैसे कि हम कोफ्ते बनाते होते हैं और बहुत एहतियात से उसमें चम्मच हिलाते हैं, बस उसी तरह से हमने एहतियात से इसको हिलाना है। तो यहाँ पे अब मैंने इसको रुमाल के साथ पकड़ के पतीला हिला लिया है, शेक कर लिया है, जिस तरह हम कोफ्तों के लिए करते हैं, ताकि ये टूटे ना पाए। तो अब इस तरह हमें इसको साइड पे करते जाना है एक-एक कोफ्ता। तो ये टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह, ये ऐसे ही रहेंगे। बस एहतियात से हमने इनको साइड पे करना है। ये जब थोड़े फ्राई हो जाएंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो बस थोड़ी देर हमने इनको 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इन्हें फ्राई करना है इसी मसाले के अंदर, और हल्का सा साथ ही साथ हमने पतीले को हिलाते रहना है रुमाल के साथ। तो अब यहाँ पे मैं पानी डाल लेती हूँ, रूम टेम्परेचर का पानी इसमें डालना है, ठंडा वंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए पानी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और तकरीबन ये 1 गिलास पानी इसमें मैंने डाला है। तो आप चाहें तो शोरबा रखना चाहें तो वो उसी हिसाब से पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो पानी डाल के इसके बाद एक दफ़ा फिर इसको हम शेक कर लेंगे, और इसको 1 से 2 मिनट हम या 2 से 3 मिनट इसको बॉयल आने देंगे। तो ढक के रख देते हैं और बॉयल आने देते हैं। तो तकरीबन 3 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, इसको बॉयल आ चुका है, और बस यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो या शोरबा चाहिए उसी हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने अब हरी मिर्च डाल दी है, और धनिया मिर्च जो भी चाहे, हरा मसाला आप इसमें जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा, जिस तरह के कोफ्ते में हम डालते हैं। बाकी आपने देखा कि इसमें मैंने बिल्कुल ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ नहीं डाला है, थोड़े से मसालों के साथ ही हमारा ये कोफ्ते का सालन आलू और बैंगन के कोफ्ते का रेडी हुआ है। और बहुत ही टेस्टी, इतनी अच्छी शानदार खुशबू सारे घर में फैली हुई है इसकी, कि बस बहुत ही ज़बरदस्त इसके खुशबू ही भूख बढ़ा देगी, और सब हैरान ही हो जाएंगे कि आप ये आलू और बैंगन से बनाए हैं, बल्कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये कोफ्ते किस चीज़ से बनाए हैं। और जब आप बताएंगे कि आलू और बैंगन से बने हुए हैं तो सब बस हैरान ही रह जाएंगे, और इसको खाते हुए सब
उंगलियां चाटेंगे। जैसा कि आप देखने में भी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत टेस्टी है, तो ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो यहाँ पे आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा है, यानी इतना सॉफ्ट नहीं है जैसा कि हमारा कोफ्ता होता है, ये वैसे ही बेहतरीन रेडी हुआ और बहुत ही टेस्टी बना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।